मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें, उस सर्वशक्तिमान की महिमा करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय वचन 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमने नहीं चुना है पर परमेश्वर ने हमें चुना है, और जिस जगह जिस क्षेत्र पर भी हमें नियुक्त किया है, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम फल लाएं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम फल लाते हैं तो इसमें परमेश्वर की महिमा होती है। क्योंकि आप अगर दूसरे को सुसमाचार सुनाओगे तो वह भी परमेश्वर की महिमा करेगा और आप भी परमेश्वर की महिमा करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, यदि हमारा फल बना रहेगा, यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम डाली हैं और यदि डाली नहीं फलती है तो उस डाली को छांट दिया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें एक फलवंत डाली बननी है। ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। अपने आस पड़ोस में, गांव गली में हर किसी को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। क्या पता आपका एक वचन, परमेश्वर का एक वचन उनकी जिंदगी बदल दे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो, जब आप एक आत्मा को बचाते हो तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और यदि स्वर्ग में आनंद मनाया जाए और उस समय जब तुम किसी एक जन को परमेश्वर से मिला दो तो उस समय तुम कुछ भी मांगो, कुछ भी, परमेश्वर आपकी आवश्यकता के अनुसार जरूरतें जरूर पूरी करेगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में हमें ऐसे बताता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु परमेश्वर में सदा बने रहे और उनकी आज्ञा का पालन किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और तुरंत उत्तर दिया, एक सेकंड विलंब नहीं किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर को हमेशा याद करके, हमेशा स्मरण करके जो भी काम करना है उसे याद करके करो। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और मदद करेगा और सहायता करेगा। परमेश्वर आपको वो आशीष देगा, उसके साथ आपको दुख नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे महान प्रेम करता है, क्योंकि जब हम पापी थे तभी उसने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें छुड़ाया है, हमें उन तमाम पापों से मुक्त किया है, हमें हर एक उन बंधनों से छुटकारा दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए उस महान परमेश्वर की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम बड़ाई करें, हम जय जयकार करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने मुझे
रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से प्रभु जी आपने मुझे बचा के रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। बड़ाई करते हैं आपकी सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी। आपने जो मेरे लिए मुझे दी मेरे पिता परमेश्वर, कितने लोग होंगे जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपकी दया, आपकी कृपा है कि हम सब सही सलामत है मेरे पिता परमेश्वर। हम सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं, जैसे आपका वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा प्रभु जी। उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम वो आपसे हृदय वो मन मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रेम रख सके प्रभु जी, आप पर भरोसा रख सके प्रभु जी, आप पर विश्वास रख सके प्रभु जी। ऐसा हृदय, ऐसा मन प्रदान करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हाँ प्रभु जी, उन्हें बता और प्रभु जी हमारा भी मार्गदर्शन कर मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिससे भी जो भी वो काम करें प्रभु जी, आपको याद करके, आपको स्मरण करके प्रभु जी काम करें, क्योंकि आपका वचन कहता है, वचन में या काम में जो भी करो यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, क्या यह हो सकता है कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, या जिसे जन्माए उस पर तरस ना खाए? हाँ, वह तो उसे भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। हाँ प्रभु जी, आप महान हो पिता परमेश्वर, कृपा करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, दीनों पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। शुद्धि लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, आप पर विश्वास रखते हैं प्रभु जी। आपने कहा, जगत के अंत तक सदैव हम तुम्हारे साथ हैं प्रभु जी। आप उनकी हर एक जरूरतों को प्रभु जी, हर एक कमी घटी को पूरी कीजिए आवश्यकता के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप करुणामय परमेश्वर हो। आपकी युक्ति अद्भुत है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा प्रभु जी। संभाल अपनी बेटा बेटियों को प्रभु जी, संभाल अपने दास दासियों को प्रभु जी, संभाल अपने सेवक सेवक करने वाले हर एक उन दास दासियों को पिता परमेश्वर, संभाल मेरे पिता परमेश्वर। याब दे, बल दे, दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर, कि वो कैसी भी परिस्थिति आए प्रभु जी, एक मन होकर, एक जुट होकर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते रहें। उस मकान के समान जो प्रभु जी चट्टान पे बनाया गया हो मेरे पिता परमेश्वर, आंधी आई, बाढ़ें आई, लेकिन उस मकान में कुछ भी असर ना हुआ, ऐसा प्रभु जी मजबूत और दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर हम सब भाई बहनों को, नौजवान भाई बहनों को पिता परमेश्वर मजबूत कर प्रभु जी, दृढ़ कर मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शक्ति देने वाले आप हो प्रभु जी, हियाब देने वाले आप हो मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता हूँ प्रभु जी। अपनी सामर्थ से भरिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपनी दया कीजिए, अपनी दया को स्मरण कीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हो पिता परमेश्वर, और मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, उन दास दासियों के लिए जो प्रभु जी
शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं और प्रभु जी हर एक जन को आपसे मिलाना चाहते हैं। प्रभु जी उनकी मदद और सहायता करें। प्रभु जी उनके घर परिवार को सुरक्षित रखें। प्रभु जी उनकी बेटा बेटियों को सुरक्षित रखें। पिता परमेश्वर प्रभु जी उन दास दासियों की अगुवाई करें। जिस नगर में जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे प्रभु जी आपने हमें रात भर संभाल के रखा, दिन में भी संभाल के रखना। हर एक उपद्रवी मनुष्य, हर एक छली मनुष्य हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर। और मेरे बोलचाल से, उठने बैठने से, मेरे रहन सहन से किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने। हमारी मदद और सहायता करें। आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से।